बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत और तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग, बेरोजगारी से लेकर डबल इंजन सरकार की नाकामी तक कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में तेजस्वी ने कहा, एनडीए जीत गई लेकिन लोकतंत्र हार गया। तो दर्शकों, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि बिहार चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नतीजों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जनता चाहती थी बदलाव लेकिन मशीनरी ने सब कुछ बदल दिया। तेजस्वी ने कहा है कि एनडीए की जीत नहीं है, लोकतंत्र हारा है। डबल इंजन की सरकार एक शुगर मिल तक चालू नहीं कर पाई। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग बदलाव चाहते थे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि वोटिंग से पहले योजनाओं के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए बांटे गए और कई जगह चुनाव करीब 1,000 वोट से पलट गए। उन्होंने कहा है कि हमारी हार को बिहार की जनता भी हजम नहीं कर पा रही है। 10-10 हजार रुपए तक बांटे गए, ये सीधी रिश्वत है। कई सीटें 1000 से कम वोटों से हार गए। तेजस्वी ने कहा है कि असली मुद्दा बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक था, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागती रही। उनका दावा है कि शासन में रहते हुए उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, जबकि नई सरकार आते ही पेपर लीक शुरू हो गया। चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी ने सबसे बड़ा वार किया है। कहा है कि शिकायतों पर कान नहीं दिया गया, न ईवीएम की शंकाओं पर सफाई मिली। तेजस्वी ने बताया है कि चुनाव आयोग बेईमानी के मूड में था। हमारी कोई भी शिकायत नहीं सुनी गई। ऐसा लगता है कि चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ऐसे में दर्शकों, तेजस्वी का दावा ये भी रहा है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन नतीजों के बाद अब विपक्ष का तीर सीधे चुनाव प्रक्रिया और सरकार पर चल रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार भी किया है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेंगे? क्या सियासी तकरार असल मुद्दों को पीछे धकेल रही है? इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपने आखिर दिन पहुंचा, लेकिन सदन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब ही रहे। एनडीए ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और तेजस्वी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आरजेडी ने सीधे पलटवार करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं तो क्या, पूरा विपक्ष सदन में मौजूद है। ऐसे में दर्शकों, बिहार के सदन में आखिरी दिन गहमागहमी तीखी रही, कारण तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति। एनडीए ने इस मुद्दे को लपक लिया और जेडीयू विधायक दुलार चंद गोस्वामी ने सीधा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विदेश जाए या बंगाल की खाड़ी, फर्क ही क्या पड़ता है। बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया है। बता दें कि तेजस्वी के यूरोप जाने की चर्चा के बाद अब सियासत गर्म है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तीर चलाया। उन्होंने कहा है कि पिता बीमार है और विपक्ष टूर पर है। लेकिन दर्शकों, आरजेडी ने तीखा पलटवार भी किया है। रणविजय साहू ने कहा है कि सदन में विपक्ष मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेर रहा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या हुआ, महागठबंधन के सारे विधायक मौजूद है। हम एक एक मुद्दे पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाना नियमों के खिलाफ नहीं, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही ये सब शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी सदस्य अपने निजी कार्य के लिए जा सकता है, ये नियम उल्लंघन नहीं है। सरकार असल मुद्दों से बचने के लिए ऐसी बातें उठा रही है। तो वही इधर सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर भी गर्माहट रही। आरजेडी ने खर्च पर सवाल उठाए तो जेडीयू ने साफ कहा है कि बजट बढ़ेगा ही, सरकार अपने संसाधनों से सब संभाल रही है और केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में दर्शकों, तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर आरोप जारी है, लेकिन आरजेडी इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति अब नतीजों की लड़ाई से आगे बढ़कर छवि की लड़ाई बन चुकी है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम के 150 साल, संसद में इतिहास का सम्मान या राजनीति का नया रन। लोकसभा और राज्यसभा में इस राष्ट्रीय गीत पर विशेष बहस, लेकिन चर्चा के बीच एक तीखा राजनीतिक तूफान भी उठा। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर महापाप का आरोप और नेहरू को लेकर सीधा पलटवार। दर्शकों, आपको दिखाएंगे एक तरफ वंदे मातरम की गौरव गाथा और दूसरी तरफ सत्ता विपक्ष की सियासी टकराहट। बता दें कि संसद के इतिहास में सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे जो
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के नाम रहे हैं। 150 साल पूरे होने पर सदन में विशेष बहस। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की और आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा और स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा बताया। उनका कहना था कि यह वह मंत्र है जिसने देश को लड़ना, उठना और बदलना सिखाया। मोदी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा हमारी सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चर्चा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। हालांकि संसद के इस गौरव क्षण के बीच राजनीति भी पूरे तापमान पर दिखी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को राजनीति की चिंगारी बनाना एक महापाप है। प्रियंका ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार इस चर्चा को रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रही है। वंदे मातरम देश की भावना में बसता है, इसे विवादित करना महापाप है। ये बहस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। तो वही दर्शकों, संसद में बहस सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रही। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि आप भाषण अच्छे देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर है। और फिर बात पहुंची नेहरू मोदी तुलना तक, जहां प्रियंका गांधी ने एक एक कर नेहरू की संस्थाओं की विरासत गिनवाई। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया है कि अगर नेहरू ने इसरो, DRDO, IIT, IIM, एम्स शुरू न किए होते तो आज हम मंगलयान, तेजस या कोरोना संकट से मुकाबला कैसे करते। तो वही दर्शकों, प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा है कि आप 12 साल प्रधानमंत्री रहे और पंडित नेहरू ने आज़ादी के लिए लगभग इतना ही समय जेल में बिताया था। नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए ही चले गए। सदन में उनकी यह टिप्पणी बीजेपी बेंचों पर भारी शोर के बीच दर्ज हुई। ऐसे में वंदे मातरम पर दो सदनों की बहस एक और ऐतिहासिक गौरव की याद दिलाती है, दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी को भी सामने रखती है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव का पल बता रही है तो वही कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित पहल कह रही है। तो वही दर्शकों, इसी बीच सोमवार को संसद ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कर दिया है। पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 40% की मौजूदा GST बरकरार रहेगी और यह उपकर सिर्फ स्वास्थ्य फंड मजबूत करने के लिए है। सदन में विपक्ष की कई चिंताओं के बावजूद ये विधेयक ध्वनि मत से मंजूर हो गया। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जहां सदन ने इतिहास को सम्मान देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उसी सदन में उठी राजनीति की आवाजें, जहां नेहरू से लेकर बंगाल चुनाव तक हर बात गरमाई गई। ऐसे में क्या वंदे मातरम पर बहस आने वाले चुनाव की रणनीति को बदलेगी या ये राष्ट्रीय गीत के सम्मान का एक ऐतिहासिक क्षण बनकर याद रहेगा? यह सब कुछ इस हफ्ते की संसद तय करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दो मोर्चों पर उबल रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे के बड़े दावे और उसके बाद गठबंधन महायुति के अंदर मचा भूचाल, और दूसरी तरफ इसी तूफान के बीच रातों रात हुई एक अहम बैठक जिसने महायुति को टूट से बचाने का दावा किया है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आरोप बनाम जवाब, गठबंधन के अंदरूनी तकरार और फिर एक बंद कमरे में हुई राजनीति की रीपैकेजिंग। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं इस राजनीतिक डबल डेवलपमेंट की पूरी रिपोर्ट की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार की सुबह अचानक एक बड़ा दावा सामने आया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे खेमे के 22 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। ये वक्त वही था जब विपक्ष नेता की नियुक्ति को लेकर पहले ही गठबंधन में तकरार तेज थी और फिर आदित्य का बयान सीधे सत्ता की स्थिरता पर सवाल बनकर गिरा। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 22 विधायकों को महीनों से भारी फंडिंग मिली है। वे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार को विपक्ष नहीं, अपने ही लोगों का डर सता रहा है। ऐसे में दर्शकों, आदित्य के इस दावे ने तीर की तरह असर किया और जवाब में शिंदे गुट हथियारों के साथ मैदान में उतरा। मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा है कि पहले अपने ही 20 विधायक बचा लो। वही नीलेश राणे बोले, क्या आदित्य ने ज्योतिष का धंधा शुरू कर दिया है? इस जवाबी बवाल ने महायुति की नींव में पहले से मौजूद दरार को और साफ कर दिया। और इसके बाद फिर इस लड़ाई में आए सीएम देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने आदित्य के आरोपों को बेबुनियाद और सिर्फ बोलने भर का खेल बताया। फडणवीस ने कहा है कि कह देने से कुछ नहीं होता, हम भी कह दे तो कह सकते हैं कि उनके 20 विधायक हमारे साथ आने को तैयार है। हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए? वे हमारे साथी है, असली शिवसेना वही है।
ऐसा भी फडणवीस ने कहा है। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके कुछ ही घंटे बाद राजनीति ने दूसरी दिशा पकड़ ली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव करीब और महायुति के भीतर अनबन इतनी गहरी कि चर्चा होने लगी, क्या बीजेपी और शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? यानी एक तरफ टूट का डर, दूसरी तरफ आदित्य के आरोप और ऊपर से शिंदे की नाराजगी। इन सब ने राजनीतिक तापमान 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। बता दें कि सोमवार की देर रात नागपुर में हुआ एक बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन। एक बंद कमरे में लगभग 1.5 घंटे की बैठक, जिसमें शामिल थे सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चौहान। सूत्रों के मुताबिक यही बैठक महायुति के रिश्तों में फिर से गर्माहट लेकर आई है। चर्चा गहन थी, माहौल तनाव भरा, लेकिन नतीजा आया। मुंबई, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र की महापालिकाओं के चुनाव महायुति एक साथ लड़ेगी। दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच सीटों और रणनीति पर बातचीत अब अगले 2-3 दिनों में शुरू होगी। यानी टूट की अटकलों पर फिलहाल ब्रेक लगा है। बता दें कि इस बैठक में एक बड़ा फैसला और हुआ कि न तो बीजेपी और न ही शिवसेना एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में एंट्री देंगे। यानी पोचिंग बंद, जो शिंदे की प्रमुख नाराजगी थी। इसके अलावा शिंदे मंत्रियों की शिकायत भी सुनी गई कि उनके फैसले बिना बताए कैंसिल कर दिए जाते हैं। इस पर भी सहमति बनी कि आगे ऐसा नहीं होगा। ये बात साफ है, यह बैठक राजनीतिक फायर ब्रिगेड की तरह थी, जिसने दोनों तरफ की आग को काबू कर लिया। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ आदित्य ठाकरे के आरोपों ने राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, तो दूसरी तरफ उसी दिन देर रात हुई बैठक ने महायुति को टूटने से बचाने का दावा किया है। राज्य की राजनीति आज 2 तस्वीरों में बटी दिखी, एक में आरोपों की बारिश और दूसरी में गठबंधन बचाने की कोशिश। लेकिन राजनीतिक मौसम में अगला तूफान कब आएगा, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक बयानबाजी और देर रात की जुगलबंदी। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर कदम, हर दावा और हर मुलाकात का वजन कई गुना बढ़ जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।